व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं ऑल आइज ऑन नीला कबूतर। ऑल आइज ऑन नीला कबूतर, वेट फॉर चमची रोस्टिंग फनी पॉलिटिकल वीडियो। तो आज हमने गूगल जो ट्रांसलेटर है उसका यूज़ नहीं किया, ये सारा हमने खुद पढ़ा है। मतलब कुछ बंदा नया सीखता है तो अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और हमें नई नई चीज़ें ज़रूर सजेस्ट करना। आप और हम मिल के जो है ना नया नया कंटेंट ढूंढ के लाएंगे और उस पर बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। ऑल आइज ऑन नीला कबूतर। ये मुझे लगता है जो अम्बेडकर वादी है ना, उनके ऊपर वीडियो होने वाला है ये। तो नो ऑफेंस, बिलो द बेड कोई चीज़ हुई तो वैसे ही हम कट कर देंगे। शुरू करते हैं 3, 2, 1 इन। देश के युवाओं से निवेदन है कि राजनीति में चमची बढ़ रोस्टेड। चढ़कर हिस्सा लें। अच्छा, तू मौका दे तो बढ़कर ही नहीं चढ़कर भी हिस्सा लेंगे। अबे भाई। तो मेरा जो पॉइंट है, क्या है? इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। अच्छा, फिर इलेक्शन क्यों लड़े थे? क्या बात कर रहे रे बाबा? इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। फिर इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। मैं कब हो गया ये? और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? ये पाकिस्तान की बात तो नहीं कर रहा। उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है। या अडानी बीच में से कहां से आ गया? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कोई सेंस है इस बात की? दिन रात संविधान बचाओ का रोने वाली कांग्रेस और उनके इंडिया गठबंधन के साथी, जब उसी संविधान के द्वारा बनाई गई सुप्रीम कोर्ट ने ये सुझाव दिया है कि एसटी एससी वर्ग में सब कैटेगरी बनाई जाए ताकि देश के हर गरीब को आरक्षण का लाभ मिल सके, लेकिन अब ये पब्लिक को गुमराह करके रोड पे आके रंडा कर रहे हैं। हराम खोरा, अपनी एक बात पे तो कायम हो। कभी वक्त बदल दिया, बात बदल दी है जिंदगी। मुझे वो एलबी सीन वीकेंड भी में याद दोबारा है निकालता कि है। जब महिला पहलवानों को मीनाक्षी लेखी जी से सवाल पूछा गया, ऑन कैमरा दौड़ने लगी और भाग गई। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा था, एक सवाल ही तो पूछा जा रहा था। तो आप ज्ञान नहीं दीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर पता है जो विक्टिम के पेरेंट्स तक को मरवा दिया, कौन कॉरप्ट कर रहा है? सर ये हमसे आप पूछ रहे हो। यहाँ ज्ञान मत दीजिए, सरकार आपकी है, ठीक है, ज्ञान आप ज्ञान मत दीजिए। मैं पहले एक राइडर डाल देती हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, उसके खिलाफ सबसे पहली आवाज मैंने उठाई थी। बृजभूषण चरण को लेकर के आज तक कभी भी मैंने डिफेंड नहीं किया। मेरे ऊपर अगर कोई तमगा लगाएगा मैं मुंह नोचूंगी उसका। लेकिन चंपा विश्वास का केस आज तक क्यों सॉल्व नहीं हुआ? आरजेडी के नेताओं को लेकर के कथित रूप से कहा गया कि लालू यादव के नेता थे जिन्होंने एक आईएएस ऑफिसर की बीवी का सालों रेप किया, वो बीवी आज तक नहीं। आप बात करते हो ऐसे लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि हमें जस्टिस दिलवाएंगे। भेदभाव जय मीर, ऐसे ही भाईचारा बना रहेगा। अम्बेडकर ये बोल के गया था। जितना अम्बेडकर ने इस्लाम के बारे में बोला है, अगर उसको जय भीम वाले पढ़ लें तो जय मीम कहना भूल जाए। दिक्कत यह है कि वो बिना पढ़े लिखे जो है झंडा ढोते हैं दूसरों का, और दूसरा जो कहता है उसी को मानते हैं, वो पढ़ते उठते नहीं। और जय भीम जय मीम इतना बड़ा पाखंड है, उसके लिए आप सीधे सीधे जोगेंद्र नाथ मंडल का स्टोरी पढ़ लीजिए। उन्होंने इस्लामिक भाईचारे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि इस्लाम में जिस भाईचारे की बात की गई है वो केवल मुस्लिमों का मुस्लिमों के साथ भाईचारा है। इस्लामिक बिरादरी जिस भाईचारे की बात करता है वो उसके भीतर तक ही सीमित है। जो भी इस बिरादरी से बाहर का है उसके लिए इस्लाम में कुछ नहीं है सिवाय अपमान और दुश्मनी के। इस्लाम के अंदर एक और अन्य खामी है, और वो ये है कि सामाजिक स्वशासन की ऐसी प्रणाली है जो स्थानीय स्वशासन को छांट कर चलता है। एक मुस्लिम कभी भी अपने उस वतन के प्रति वफादार नहीं रहता जहां उसका निवास स्थान है, बल्कि उसकी आस्था उसके मजहब से रहती है। मुस्लिमों की अवधारणा कभी भी ये नहीं हो सकती कि जहां मेरे साथ सब कुछ अच्छा है वो मेरा देश है। ये सारे विचार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थे। हिंदू जो है वो मुस्लिम नहीं है, वो गैर मुस्लिम है और वो काफिर है।
और दुनिया का हर वो इंसान जो मुसलमान नहीं है, ठीक है, वो काफिर ही होता है। काफिर कहते हैं जो डिसबिलीवर होता है, इनकार करने वाला होता है, यानी कि जो भी अल्लाह को, इस कायनात का सच्चा खुदा नहीं मानता और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, वो काफिर है, ठीक है, 100%। उसके कुफ्र में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। एक काफिर होता है, मुशरिक होता है। हिंदू कहता हो, ईसाई कहे, यहूदी कहे, क्रिश्चियन कहे, मतलब एथिस्ट कहे, कुछ भी कहे, XYZ, अगर वो अल्लाह को खुदा नहीं मान रहा, ज्यूज और ईसाई को मुशरिक कहा जाता है, ठीक है ना, सिर्फ एक अल्लाह को खुदा नहीं मानता और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मान रहा, वो काफिर है। बरेली में आमिर और फैजान नाम के दो लड़कों ने एक दलित लड़की का रास्ता रोक लिया। वो नाबालिग थी, जन सुविधा केंद्र से लौट रही थी। रास्ते में इन बदमाशों ने उस बेटी के साथ छेड़खानी की और जब लड़की ने विरोध किया तो तमंचा लहराकर फायरिंग करनी शुरू कर दी। कि इन लोगों के ठोक देना था सालों को। ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। नहीं भाई, देखो किसी की लड़की के साथ ऐसे करोगे, ठोको उसको। ये नीले पटके वाले भीम वाले नहीं। तो आज नीले कबूतर चिल्लाएंगे, जय 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 भीम, जय अम्बेडकर, जय भीम। ओबीसी समाज बिल्कुल इनके चक्कर में न पड़े। तुम्हारे लिए संविधान में 27% आरक्षण की व्यवस्था है विधिवत, लेकिन इसी कांग्रेस ने ओबीसी की कैटेगरी में कई राज्यों में मुसलमानों को डाला हुआ है, यानी ओबीसी का हक मुसलमानों को जा रहा है और भीम आर्मी गुट है मुसलमानों का। तो जाटवों को, जय भीम वालों को, जय मीम वालों को ही चिल्लाने दो, भौंकने दो, जय 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 भीम। बीच में तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कांग्रेसी एजेंडा है और न इसमें ब्राह्मणों को पढ़ने की आवश्यकता है, न ठाकुरों को, न बनियों को, बिल्कुल भी इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और न किसी के कहने से अपनी दुकानें बंद करने की ज़रूरत है। ये डिफरेंट कास्ट इसने कोर्ट की थी ना। क्रीमी लेयर वाला सिस्टम सुप्रीम कोर्ट लाने वाला है। क्रीमी लेयर को छोड़ के बाद बाकी को आरक्षण दिया जाएगा ताकि देश एक विकास की राह पकड़ सके, एक नए ढलान पर आ सके। लेकिन ये आरक्षणवादी कीड़े आरक्षण को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। बिहार में लड़की का रेप हो जाता है लेकिन ये साले खामोश हैं, लेकिन जय 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 भीम ये चिल्लाने के लिए इनके पास टाइम ही टाइम है। क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है, क्या कि जनता जानती है कि अदानी जी फिर अडानी को लेके आ गया। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है? अच्छा, बैठा था कांग्रेस के साथ ये। ओके जी, तो ये था पॉलिटिकल रोस्ट वीडियो और पहले क्लिप से आखिरी क्लिप तक क्या जनाब धोया है ऐसे लोगों को जो कि बड़ी ही अजीब बातें करते हैं, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात करते हैं। अब भाई राहुल गांधी की बात तो समझ में आती नहीं है कि ये गौतम अडानी का क्या चक्कर है, मुझे समझ में नहीं आती कि क्या चक्कर है। क्योंकि अगर देखा जाए ये जो बिजनेस पर्सनल्स होते हैं इनके सभी के साथ राब्ते होते हैं, सारी पॉलिटिकल फिगर्स के साथ, हर हुकूमत के साथ इन्होंने चलना होता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही ये, इसका बैकग्राउंड किसी को पता है तो बताना। उसके बाद ये जय भीम और जय मीम, इनकी बातें भी डबल स्टैंडर्ड्स ही होती हैं। इनके लिए हर वो बात ये जो इनके फेवर में हो और हर वो बात ये कहेंगे गलत है जो इनके फेवर में ना हो। मतलब मैं तो इसी कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ इनकी बातों को लेके। उसके बाद उन दो लड़कों का था, मुस्लिम लड़के, जो कि एक लड़की को अंडर एज को छेड़ रहे थे। यार अंडर एज हो या फिर एडल्ट हो, छोटी बच्ची हो, जवान हो या बूढ़ी हो, अगर कोई किसी की इज्जत पे हाथ डालता है, किसी औरत को रोकता है, छेड़खानी करता है, आवाज़ें कसता है और इससे भी आगे बढ़ के उसका मतलब फिज़िकल अब्यूज़ की तरफ जाता है, ठोको। सीधी सी बात है, पुलिस नहीं ठोकती, खुद ठोको, लेकिन जेन्युइन केस होना चाहिए। पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालने के इल्ज़ाम लगा के ठोक दो, प्रूफ है, साबित है, काफ़ी सारे लोग उसके ऐनी शाहिद हैं, गवाह हैं, ठोको उसको। इसका और कोई हल नहीं है। इन लोगों के दिल में ना डर बिठाना पड़ेगा जो दूसरों की माँ, बेटियों, बहनों के ऊपर हाथ इस तरह डालती हैं।
उनको पता होगा ना, अगर ऐसी हल्की सी भी हरकत की सीधा मार देंगे लोग, तो ये सही होंगे, अदरवाइज नहीं सही होंगे ये। उसके बाद जनाब एक बीजेपी और पता नहीं कौन बंदी थी, उनकी डिबेट थी, उसने भी ठीक ठाक धोया। और राहुल गांधी की बातें हमें तो समझ में नहीं आती। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।